मैं भी चाहता हूँ कमिश्नर साहब, आप जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करें। हम सब यही चाहते हैं। अच्छा हुआ सर, लालून की बदौलत आप मिल गए। अब इतना तो भरोसा है ना कि एक केस एक फाइल बनकर नहीं रह जाएगा, क्योंकि क्या है ना, लोगों के पास बहुत पैसा है ना सृष्टि जी? इन्हें लगता है कि ये कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है ये बताने का कि हर एक चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। छुटौन, वाह, बहुत ज्यादा बोलने लगे हो तुम आजकल। घर पर तो चोरों की तरह रहते हो। हाँ, अपने ही घर पर चोरों की तरह रहता हूं मैं, इसलिए तो मेरी आंखों के सामने लेकिन अब नहीं रहूंगा, अब पुलिस की तरह रहूंगा सृष्टि जी, इसीलिए आप सतर्क रहिएगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी अर्शी। और अब जहां अनी अर्शी को दोषी ठहरा रहा है उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की, वहीं एक दर्द भरा इंसान खड़ा है सबके सामने। मैंने मतलब क्या है तुम्हारा? अगर तुम्हें इस बात का मतलब पता होता ना, खैर, मैं बस तुम्हें इतना कह दूं, अगर कोई किसी के बारे में मन ही मन सोचता है तो इस दुनिया की कोई भी ताकत उसके मन से दूसरे इंसान की याद मिटा नहीं सकती है। जनक मेरी नजरों के सामने नहीं है, अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। लेकिन देखो ना अर्शी, फिर भी वो हर जगह है मेरे दिल में। और अब अनी, अर्शी और सृष्टि दोनों को ही साबित कर दिया है कि झनक की जगह अब कोई नहीं ले सकता किसी भी रूप से उसके जीवन में। मेरे मन में, मेरी रूह में, तुम लोगों की लाख कोशिशों के बाद भी तुम उसका वजूद नहीं मिटा पाए। इसका मतलब पता है अर्शी? इसका मतलब यह है कि वो कभी गई ही नहीं। लेकिन तुम कभी ये नहीं समझ पाए। और अफसोस की बात यह है कि मैं तुम्हें कभी समझा भी नहीं पाऊंगा। और आज अर्शी अनी को अपने करीब खड़े तो पाती है, पर उसकी ना हो सकी कभी भी, क्योंकि वो उस प्यार की हकदार ही नहीं बन पाई जो अनी को चाहिए था। वो तो सिर्फ झनक दे पाई निस्वार्थ होकर अनी को प्यार। हम सबको बुरा लग रहा है अनिरुद्ध, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें थोड़ा ज्यादा। सर है यहाँ पर, सब कुछ देख और सुन रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करेंगे। राज खुलेंगे सारे, बहुत जल्दी। मुझे लगता है कि ये केस एक हफ्ते में सॉल्व हो जाएगा। बस एक हफ्ते की बात है। और अब एक अजीब सा सन्नाटा है उस कमरे में, जहां गुनेगार भी खड़ा है और सजा दिलवाने वाला भी। पर अनी के टूटे दिल को कैसे कोई समझाए कि झनक अब है या नहीं, क्योंकि अब तक तो उन सब को और कोई खबर मिली ही नहीं है उसके बारे में। बस जो एक न्यूज़ पोर्टल से जानकारी मिली है
उतना ही है कि एक लड़की मरी हुई मिली थी गाड़ी में। पर अब आखिर झनक का क्या होगा, जहां वो एक अनजान जंगल के बीच एक गांव में है, जहां उसके इर्द गिर्द सिर्फ अजनबी लोग हैं। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुम्हें तुम्हारे घर कैसे ले जाएंगे? भगवान की कृपा से इतनी बड़ी दुर्घटना में तुम्हारे प्राण बच गए। बहुत ही मासूम हो तुम। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा घर होगा। तुम्हारा परिवार होगा, रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे माँ बाबा होंगे, शायद तुम्हारे पति भी होंगे। और अब ये सुनकर झनक के चेहरे पर कुछ दर्द तो झलकता है, पर वो कुछ बोल क्यों नहीं रही? गूंगी तो नहीं हो गई, या सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रही? आखिर क्या से क्या हो गया उसके साथ? पर कुछ तो है जो झनक को अब भी समझ नहीं आ रहा। वो तो अपने सर जी की खबर सुनकर निकली थी, और फिर तेजस था, और वो लड़का जिसने उस पर स्प्रे किया, उसके बाद तो उसे कुछ याद ही नहीं। और अचानक अब ये नई जगह में बैठी है वो, अनजान लोगों के बीच। बोले भी तो क्या बोले वो? क्या इंतज़ार है उसे कि उसके सर जी आएंगे ज़रूर उसकी खबर सुनकर? क्योंकि बवाल तो मचा है बोस परिवार के बीच भी। हमने पता लगा लिया है कि जनक रैना के एक्सीडेंट केस में तेजस कुमार के साथ और कौन मिला हुआ था। सृष्टि मुखर्जी, यू आर अंडर अरेस्ट। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? नहीं पता। लगता है उस हादसे की वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। तो बने रहिए और देखते रहिए, जहां आज भी अनी को एहसास है झनक का होने का। उसकी रूह में बसती है वो, और वहीं झनक मरी तो नहीं है, जिंदा है। पर उसे अब कौन खोज कर निकालेगा उस घने जंगलों के बीच, उस गांव से? बने रहिए और देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी आने वाली अपडेट्स में, जहां हम आपको बताएंगे कि आगे क्या होता है झनक के साथ।